इस वीडियो में हम लोग यानी चैप्टर 2 का जितना भी हॉट्स है, एनरिचमेंट है या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखिए करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, रोहित डोनेटेड 1/5 of his monthly income to an non-government organization NGO working for the education of the girl child. Spent 1/4 of his salary on food, 1/3 on rent and 1/15 on other expenses. He is left with rupees 9,000. देखिए रोहित जो है अपने मंथली इनकम का 1/5 जो है वो एनजीओ में डोनेट करता है, 1/4 जो है वो आपको भोजन पे खर्च करता है, 1/3 जो है वो रेंट पे खर्च करता है और 1/15 जो है वो आपको अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है। और ये सारे खर्च के बाद उसके पास जो है 9,000 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका सैलरी कितना, मंथली सैलरी क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मंथली सैलरी को x मान लेंगे। देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे लेट टोटल सैलरी इक्वल टू x। ओके, सैलरी लेफ्ट इक्वल टू रुपीज 9,000 हो जाएगा। ठीक है, 9,000 उसका सैलरी जो है वो बच जाता है, लिखेंगे रुपीज 9,000। और टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, टोटल एक्सपेंसेस आपका हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि जो सैलरी है उसका 1/5, 1/4, 1/3 और 1/15 आपका खर्च होता है अलग अलग जगह पे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 1/5 की जगह पे हम लोग लिखेंगे x/5, x/4, x/3 और x/15, क्योंकि आपका x का ही 1/5 है, x का ही 1/4 है, x का ही 1/3 है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस में, यहाँ लिखेंगे x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस x/15, ये टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस, यहाँ लिखेंगे x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस x/15, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और इक्वल टू रुपीज 9,000, इसको 9,000 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा, देखिए ये तीनों का चारों का एलसीएम निकालेंगे आप, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस, यहाँ लिखेंगे x माइनस। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, उसके यहाँ हो जाएगा आपको 12x, क्योंकि 12×5 = 60 होता है, इसलिए 12x हो गया यहाँ पे, प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका 15x प्लस ये आपका होगा 20x और प्लस 4x। ठीक है, इक्वल टू रुपीज 9,000। ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि आपका टोटल सैलरी से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9,000 रुपया बच रहा है। याद रखना है कि टोटल सैलरी आपका x हो गया, उसमें से खर्च को माइनस कर रहे हैं तो आपका 9,000 रुपया बच रहा है। इसलिए हम लोग लिखे x माइनस टोटल जो एक्सपेंस है उसको लिखे, और यहाँ पे 9,000 रुपया जो बचा उसको इक्वल टू के बाद लिखे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो x माइनस क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका 4, 5, 9 और 2, 11 कैरी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यानी 51x बाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू रुपीज आपका हो जाएगा 9,000। ऐसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस 51x बाई 60 इक्वल टू 9,000। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसके बाद लिखते हैं हम लोग, क्या होगा, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग बाई 1 करते हैं, -51x बाई
60 हो जाएगा इक्वल टू ₹9,000 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ लिखेंगे 60x माइनस आपका हो जाएगा 51x इक्वल टू ₹9,000 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9x बाई 60 इक्वल टू ₹9,000 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो गया ₹9,000 इंटू 60/9। ये और ये कैंसिल हो गया, आपको 1 टाइम्स कितना हो गया आपका ₹6,1,2,3,4 यानी ₹60,000 आपका हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, टोटल एक्सपेंस आपका हो गया, जो टोटल सैलरी है उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिए इक्वल टू 9,000 करेंगे तो आपके उसके अकॉर्डिंग 60,000 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी मंथली सैलरी जो है वो 60,000 होगा। मंथली सैलरी कितना हो जाएगा आपको ₹60,000। ठीक है, ये आपको 60,000 रुपया हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसने खर्च किया। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ क्या वैल्यू मिलता है, क्या क्यों आपका जो है गर्ल्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 1 बना दिया, मतलब ए बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ नोट कर लोगे और समझ लोगे कि आपका क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। आपका जो टोटल सैलरी उसको x मान लिया गया है, जो सैलरी बचा वो 9,000 हो गया, और यहाँ पे आपको टोटल सैलरी के एक्सपेंसेस को सैलरी में से टोटल सैलरी से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 60,000 जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, अ ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 full. When 50 liter of oil is drawn from it, it is 7/12 full. Find the total capacity of drum. इसमें क्या है कि एक ड्रम है जो आपको 3/4 फुल है, उसमें से 15 लीटर तेल को निकाला जाता है, तब वह 7/12 फुल बचता है। तो बताना है कि ड्रम की कैपेसिटी क्या है। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल टू x मान लेंगे। ड्रम की कैपेसिटी x हो जाएगा, और आपका देखिए यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4x माइनस 15 इक्वल टू 7/12x। देखिए करना क्या है, यहाँ पे x क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपका टोटल कैपेसिटी ड्रम का x मान लिए, तो जो आपका ड्रम की कैपेसिटी है उसी का 3/4 जो है वो फुल है, यानी भरा हुआ है, उसमें से 15 लीटर निकाल लिया जाएगा तो आपका 7/12x बचेगा उसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 3/4x और ये आपका हो जाएगा माइनस 7/12x इक्वल टू आपका हो जाएगा इधर 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 3 3 9x माइनस 7x इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 2x/12 इक्वल टू 15, और सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, ये आपका हो जाएगा देखिए 2x इक्वल टू 15 इंटू 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 इंटू 12/2 कट गया, आपको 6 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 90, यानी कैपेसिटी ऑफ ड्रम क्या हो जाएगा 90 लीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे, कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल टू 90 लीटर। ठीक है, यानी जो ड्रम है उसकी कैपेसिटी आपको 90 लीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ही इजी है। करना क्या, देखिए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डैश 1 - 1/10, यानी इसके बीच का जो भी नंबर है सारे का हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिखेंगे
1 माइनस 1/2, उसके बाद 1 माइनस 1/3, उसके बाद 1 माइनस 1/4, उसके बाद 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/9 एंड 1 माइनस 1/10। देखिए आपका हो गया, यहाँ शुरू हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, फिर 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 1 जा 2, इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1/2 ऐसे हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1/3, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1/4, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1/5, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 1/6, यहाँ लिखाएगा 7 माइनस 1/7, यहाँ लिखाएगा 8 माइनस 1/8, 9 माइनस 1/9 एंड 10 माइनस 1/10 ऐसे हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। करना क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 क्या होता है 1/2, यहाँ इंटू दे दीजिए। 3 माइनस 1 क्या होता है 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू, यहाँ 4 में से 1 गया तो आपका 3/4 इंटू, या 5 में से 1 गया तो 4/5 इंटू, यहाँ 6 में से 1 गया तो 5/6 इंटू, यहाँ 7 माइनस 1 आपका 6/7 इंटू, 8 में से 1 गया तो आपका 7/8 इंटू, 9 में से 1 गया तो आपका हो गया 8/9 इंटू, 10 में से 1 गया तो 9/10 आपका हो गया। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। अब करना क्या है, ये नंबर आपको कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, बचा क्या आपका 1/10। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 1/10 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बस देखने में सिर्फ बड़ा है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इनरिचमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है इसमें, देखिए इनरिचमेंट में है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी आप इसका देखेंगे पैटर्न को, आपको क्वेश्चन में ही पैटर्न लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 1/27 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/81 है, यहाँ 1/81 है, यहाँ 1/9 है। देखिए करना क्या है, यहाँ पैटर्न को ध्यान से समझिए। करना क्या है, देखिए आप यहाँ देखेंगे अगर 1/81 है, इसका मतलब 1/3 का पावर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अगर 1/27 है तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका 1/3 का पावर 3 है ये। उसके बाद मतलब हो गया, उसके बाद आपका 1/9 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3 का पावर आपका ये 2 है। अब 1/3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 का पावर ये 1 है। अब इसी पैटर्न को यहाँ समझना है। देखिए करना क्या है, यहाँ 1/3 मतलब क्या हो गया, इसका पावर 3 हो गया, इसका पावर 1 हो गया। ठीक है, इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर आपको 4 हो गया। ऐसे ऐड कर देते हैं। देखिए 27 है तो पावर 3 प्लस 1 है तो पावर 1 हो गया, यहाँ भी 1 है तो फिर 1 ऐड करते हैं, यहाँ 81 पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 ऐड करते हैं। ठीक है, 4 ऐड हो गया, उसके बाद फिर आपका यहाँ 4 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पे आपका 1/9 है मतलब 2 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 2 1 3 1 4 4 8 और 8 8 8 4 12। यहाँ देखिए क्या होगा, आपको ये टोटल ऐड करेंगे आप तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 15, इसका पावर आपको आएगा 15। ठीक है,
इसका 3 हो गया, इसका एक 4 हो गया, एक 5, 4 9, 4 13 और 14 एक 15, ठीक है, यानी आपको 15 पावर हो गया। इसका 3 पावर, इसका 1 पावर, इसका 3 पावर हो जाएगा, इसका 1 पावर हो गया 4, इसका 1 पावर, इसका 4 हो गया, फिर इसका 4 और इसका 2, देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 3 14 हो गया, सॉरी 11 और 4 15 हो गया, ठीक है, ये आपको 15 हो गया पावर इसका। अब देखिए करना क्या है, अब इधर जोड़िए कि 15 पावर आना चाहिए। यहाँ पे अब 4 हो गया आपको, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ कितना है 4 ऑलरेडी पहले से है और यहाँ 2 है, ठीक है, देखिए 4 4 8, 6 12 2 14, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। देखिए 15 पावर हो गया ना, 4 4 8, 4 12 2 14 1 15। अब देखिए ये आपका पूरा हो गया, अब इधर पूरा करते हैं, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 8 हो गया, 8 3 11 12, घट कितना रहा है 3 घट रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/27। देखिए 1/27 मतलब क्या हो गया 3 पावर हो गया, ठीक है, यहाँ पावर 3 हो गया। अब देखिए 4 4 8 3 11 12 3 15, 15 हो गया। अब देखिए ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, अब इसको पूरा करते हैं, कितना हो गया, यहाँ पे 3 पावर हो गया, 3 और एक 4 और 4 8, और कितना चाहिए 8 7 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1/81, 4 हो गया इंटू 1/27। देखिए इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, 4 3 7, 4 11 12 और 3 15, देखिए हो गया ना। अब देखिए ऊपर से वेरीफाई कर लीजिए इसको आप, 4 और 2 6, 4 10 3 13, एक 14 15 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/27 1/3, यहाँ कितना है आपको 3 है, एक 4 है, एक 5, एक 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कितना चाहिए हमको 9 चाहिए, ठीक है, 9 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 1/81, इसमें पावर 4 हो गया, ठीक है, इंटू 1/81, इसके पावर 4 हो गया 8, एक और ले लीजिए 1/3, आपका देखिए 15 हुआ कि नहीं हुआ, 3 1 4 4 8 4 12 एक 13 एक 14 एक 15, 15 हो गया। यानी इसमें आपके सभी को पावर 15 में कन्वर्ट करना है, यानी आपको सभी का पावर 15 आना चाहिए, ठीक है, यही आपका इसमें दिया हुआ मैजिक स्क्वायर में। तो इस तरीके से आपका वैल्यू बेस्ड हो गया, हॉट्स हो गया, एनरिचमेंट हो गया, सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस किया गया है।